हाय गाइस, मैं हूं छवि और स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। हम चित्तौड़गढ़ है राजस्थान और अभी हम लोग वहीं घूम रहे हैं। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। आपने पद्मावत जो मूवी है वो तो देखी होगी, तो उसी की स्टोरी मैं यहाँ पे भी आपको दिखाऊंगी। तो चलिए मेरे साथ देखते हैं। कितने अच्छे अच्छे फ्लावर्स लगे हुए हैं। यहाँ पे एक गार्डन बनाया हुआ है। ये दासियों का रहने का सर्कल था पूरा। दासियाँ। हाँ, यहाँ पे भी ये सामने दासियों का मेकअप हॉल था। कॉमन, ठीक है, कॉमन मेकअप हॉल, दासियों का कॉमन मेकअप हॉल। ये बाथरूम वो दिख ये टॉयलेट और वॉशरूम। दासियाँ खड़ी रह के राणा सब गुजरते थे ना, उनका वेलकम करते थे, फूल बरसाना करना वैसा होता था। अच्छा, यहाँ से गुजरते थे जब। ऐसा है कि 1303 के अंदर पूरे भारत में ये चर्चा का विषय था। चित्तौड़ के राणा रतन सिंह की वाइफ रानी पद्मिनी दिखने में इतनी खूबसूरत है कि पानी पी हुए कथा पान खावे तो पारदर्शी करे से दिखे। साइंस की दृष्टि से सोचे थे किसी हाल में नहीं दिख सकता, इसके अंदर भी कुछ है। कितनी क्लियर जमीनों पर कभी ने इस मापी उपमा दी कि इतनी अच्छी सुंदर थी रानी पद्मिनी कि रानी पद्मिनी श्रीलंका में सियल द्वीप के रहने वाले। कहाँ की? सियल द्वीप की, श्रीलंका की थी। कहते हैं कि वहाँ से रानी पद्मिनी का एक जो तोता है, बड़ा कंटे वाला, बड़े आसान अच्छी चीज़ें आवाज़ें निकालता था, वो उड़ गया और जंगल में चला गया। जंगल में एक बहरिया मतलब ये हिरन वाला जासूस है, तो शिकारी ने उसको पकड़ लिया। शिकारी के जाल में फंस गया। तो शिकारी ने अच्छा कंटे वाला जान के पिंजरे में लगा करते थे, आवाज़ लगाते तो वो वहाँ पालने लगा। फिर उस गांव में एक ब्राह्मण रहता था जो यहाँ का राजपुरोहित था, रतन सिंह जी। उन्होंने ये देखा कि जब ये रामायण की महाभारत की बात के दौरान तो अच्छा कर रहा, सीखा हुआ है, तो उन्होंने पैसे देकर उससे खरीद लिया। फिर वो जब भी यहाँ का राजपुरोहित था, तो ये इस रतन सिंह जी के पास में या महल में आता तो अपने साथ तोता लेके आता। तो तोता मधुर तरह की आवाज़ निकालना, दौरान करना, ऐसा होता रहता। तो एक दिन रतन सिंह जी ने कहा कि ये तोता तो हमारे महल में शोभा देगा। तो राजा को कौन मना कर, तो यहीं रह गया। कि एक दिन कहते हैं कि रतन सिंह जी जो पहले जो वाली पत्नी थी, एक दिन श्रृंगार करके ऐसे कांच में देखते हुए तोते को ऐसे बता रही थी तोते को कि मेरे से सुंदर कोई है, मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ, ऐसे वार्तालाप चल रही। तो तोते ने कहा कि जिस तालाब में कभी हंस नहीं आया, कभी बगुला भी आ जावे तो हमें ऐसा लगता है हंस आ गया। आप क्या सुंदर है, आपसे सुंदर हमारी मालकिन रानी पद्मिनी जो श्रीलंका के सियल द्वीप में रहती है, इतनी काफ़ी सुंदर है, इतनी प्रशंसा की तोते ने। तो वह बात रतन सिंह जी सुन रहे थे। तो रतन सिंह जी सोचा कि इतनी सुंदर है यह है, इतना प्रशंसा का तोता कर रहा है। तो उन्हीं उनकी पत्नी को बिगड़ बताए योजना बनाई कि क्यों नहीं रानी पद्मिनी से गुपचुप में जाकर शादी की जाए। तो कहते हैं कि साधु का वेश बना कर सियल द्वीप गए हो। बहुत दिनों तक मंदिर के अंदर साधु के वेश में रहे। एक दिन क्या, रानी पद्मिनी वहाँ श्रृंगार करके वसंत पंचमी के रोज पहुँची पूजा करने। तो वहाँ उनका मेल मिलाप हुआ। तो फिर रानी पद्मिनी के फादर को ये बात को पता लगा। तो रानी पद्मिनी के फादर ने देखा, इंक्वायरी की, तो वहाँ से पता लगा कि ये को राजकुमार है चित्तौड़ का, साधु नहीं, साधु के वेश में आया है। तो राजकुमार जान के उनसे शादी करा दी। और फिर पूरे भारत में चर्चा का विषय था कि चित्तौड़ के राणा रतन सिंह की वाइफ ने, इसमें 522 रियासतें थी पूरे भारत में, जब भारत एकीकरण नहीं हुआ उसके पहले, जिसके अलग अलग राजा थे। तो पूरे भारत में उस वक्त दिल्ली का बादशाह था अलाउद्दीन खिलजी। तो यहाँ एक तांत्रिक था जो लोगों को अनावश्यक परेशान कर रहा था। तो उन्होंने फैसला किया, रतन सिंह जी ने, इसको देश निकाला दिया जाए। कहते देश निकाला दिया, तो उसका बदला लेने के लिए अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में जाकर रानी पद्मिनी की प्रशंसा गाने लगा। उसको उकसाने लगा कि आप क्या, आपके पास नहीं रानी, आप चित्तौड़ के राणा रतन सिंह की वाइफ की इतनी प्रसिद्धि पा रही। तो अलाउद्दीन खिलजी अहंकार में आया कि हमारे पास इतनी ताकत है, इतनी सेना है, क्यों चित्तौड़ के राणा रतन सिंह की वाइफ को जब से छीन के लेके आए। कहते हैं कि 1303 में अलाउद्दीन खिलजी आता है, तो यहाँ के वीर राजपूतों ने उसको हरा देता है, निराश होकर चला जाता। मगर फिर 6 महीने के बाद
यहाँ का जितना भी कितने देखा इसको कैसे इनको कैसे सरेंडर किया जाए, वो चले जाए, यहाँ से जाने आने का रास्ता एक ही है। तो सारा जो पीने का पानी, जनता ज़्यादा ऊपर रह रही है, तो उन्होंने भारी मात्रा में सेना ला के किले के लास्ट द्वार के बाहर पहाड़ियों के पास में डेरा डला के 6 महीने तक लगातार घेरा डाल के रख दिया। तो 6 महीने के घेरे में रॉ मटेरियल का जो एग्रीकल्चर लैंड जितना भी था, छोटे बड़े राहगीरी वगैरह सारी चीज़ें थी तो आउटसाइड में थी राजा लोगों की, तो वहाँ से आदान प्रदान बंद हो गया, रॉ मटेरियल का आना जाना बंद हो गया, यहाँ के स्टोरेज खत्म के अनकरीब आए। तो राणा रतन सिंह ने संदेश भेजा कि आखिर चाहते क्या हो। तो उधर से संदेश आया कि हम रानी पद्मिनी युद्ध नहीं करेंगे, कोई जोर जबरदस्ती वाला हिसाब नहीं करेंगे, रानी पद्मिनी इतनी खूबसूरत तो उनको देखना चाहते हैं क्या। तो सभी राजपूतों ने विरोध किया, हम मर सकते लड़ सकते, हमारी रानी का चेहरा किसी हाल में नहीं बताएंगे। फिर भी मैं तो कहता हूँ रानी पद्मिनी को नहीं दिखाई होगी, ऐसा सोचते हैं कि रानी पद्मिनी को नहीं दिखा सकते हैं। फिर भी कोई कर्नल टोल ने कहा उनको छवि दिखाई, उन्होंने कहा नहीं दिखाई, किसी ने कहा दासी को दिखाया, किसने ये कहता है। तो ऐसे यहाँ परिवाटी में जो कहते हैं आ रहे हैं कि रानी पद्मिनी को जो दिखाया पानी के अंदर परछाई पड़ी, पानी के जो आईने के अंदर दिखी, ऐसा बताते हैं। बहुत से जनों ने यह कहा कि कुछ बुद्धिजीवियों ने मिलकर ये निर्णय लिया कि किस तरह इस युद्ध को टाला जाए, हमारी मान मर्यादा और इज्जत को भी खतरा नहीं होए और युद्ध को टाला जाए, कितनी विधवाएं होने से बचेंगे, कितनी बच्चे अनाथ होने से बचेंगे। तो कहते हैं कि बीच का निर्णय लिया गया है। तो आगे जो कहा जाएगा, अभी जो करनी सेना वालों ने विरोध किया है, सभी ने तर्क दिया है कि 1303 में कांच का आविष्कार इंडिया में नहीं हुआ था, 1303 में चाइना में हुआ था, कांच कैसे आ सकते हैं, कांच झूठी बात है। तो हो सकता है झूठी बात है ही है। तो उसमें चारों तरफ कहते हैं 4 गिलास लगाए गए हैं। एक बीच का निर्णय लिया गया कि हमारी मान मर्यादा डायरेक्ट रानी को नहीं दिखाएंगे, ऐसा बताते हैं। तो रानी पद्मिनी को नहीं दिखा के हम दासी को दिखाएंगे या कुछ ऐसा पर्टिकुलर की बात की युद्ध को टालने के लिए। तो चारों तरफ 4 गिलास लगाए गए और अलाउद्दीन खिलजी इस फोर्ट पे आया, ऐसा बताते हैं। तो इस फोर्ट पर अलाउद्दीन खिलजी आया तो चारों तरफ 4 गिलास लगाए गए। आने वाला राना पहले से अलर्ट नहीं हो जाए, कंफ्यूज में रहे मैं किधर से हमको रानी को दिखाएंगे, किधर से आईने लगा तो आईने पर इधर लग रहा तो हम जाहिर थिंकिंग कर सकते इधर से बताएंगे। तो ये पानी के बीच में जो एक महल बना हुआ जिसको समर पैलेस बोलते हैं, और सिंहल देव की रहने वाली थी, ठंडीले प्रदेश की रानी पद्मिनी की थी। तो जाहिर है यहाँ का क्लाइमेट उनको सूट नहीं हुआ, तो इसमें चारों तरफ पानी वाले महल में रानी पद्मिनी का महल बनाया, जो समर पैलेस गर्मी के 4 महीने रानी इसमें रहती थी। कहते हैं कि मेन डोर निकलने का उससे 3rd नंबर स्टेप्स पे किसने का दासी को दिखाया, किसी को रानी बताया, तो वहाँ बिठाया और चारों तरफ 4 गिलास लगाए गए अलाउद्दीन खिलजी को दिखाने के लिए। फिर बाद में इधर वाले गिलास में इधर से 40 डिग्री एंगल से जैसे झुकाया और रानी पद्मिनी को नीचे से ऐसा रिफ्लेक्शन की थी वो दिखी थी। पास में सेना की टुकड़ी करती थी, की तलवारें लेके गई। बात यह थी कि आप एक कदम उधर नहीं जाएंगे, मुड़ के नहीं देखना। हाँ, मुड़ के नहीं देखना। तो फिर अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसा भूमि लेकर डायरेक्ट देखने की प्रयास किया। तो इस तरह से टेक किया कि रानी पद्मिनी आईने के अंदर जो देखा वो उधर नहीं देख पाए। फिर लड़ाई खत्म समझ के किले के लास्ट द्वार पर सीओप करने गए राजा से राजा। इतना अलाउद्दीन खिलजी ने इतना कॉम्प्रोमाइज भावना दिखाई, इतनी हंसी मजाक करते हुए कि हमारे से कोई विवाद ही नहीं करते हुए। राजपूत तो कभी पीछे से धोखा नहीं करते थे, वो चाहते थे अलाउद्दीन खिलजी कोर्ट पर आया हुआ था, उनको काल को ट्रिम डाल देते, उनके साथ कोई हादसा कर देते, उनको या मार देते कि तो सेना ऑटोमेटिक सरेंडर थी। बाकी उल्टा धोखा उन्होंने कर दिया। यहाँ जाने के बाद इतनी कम्प्रोमाइज बहाना दिखाते हुए किले के लास्ट द्वार पे एक निश्चित सुरक्षा चौकी है, उससे भी रतन सिंह जी को बाहर ले गए, बातों की जाल में उलझा गए। वहाँ जाने के बाद एकदम अलाउद्दीन खिलजी का पलटा खा गया और उनको सेना का आदेश दिया इनको पकड़ लिया जाए, उनको किडनैप कर दिया जाए, ऊपर संदेश भेजा जाए कि रानी पद्मिनी हमारे साथ चली गई तो हमारा। ऐसी स्थिति हुई। उधर से रतन सिंह संदेश भेजा किसी भी हाल में रानी इसी नहीं आवे। इधर रानी पद्मिनी ने कहा हमारे साथ धोखा हो। रानी पद्मिनी को प्रलोभन देखा, अलाउद्दीन ने प्रलोभन भी दिया कि हमारी जो जितनी भी रानी उससे सबसे ऊपर वाले रानी आप रखेंगे, आपको पटरानी बना के रखेंगे। फिर भी रानी पद्मिनी ने पतिव्रता निभाते हुए अलाउद्दीन खिलजी के साथ जाने के लिए अंकार कर दिया और पद्मिनी ने कहा कि हमारे साथ धोखा हुआ, धोखे के बदला धोखे से लेंगे हम। रानी पद्मिनी ने संदेश भेजा कि हम आने के लिए तैयार, पर हमारी एक शर्त है कि मेरे साथ मेरी 700 सैन्य चलेगी, 700 पालकियों का प्रबंध किया जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने शर्त मंजूर कर दी, 700 पालकियों का प्रबंध किया गया। रियल में रानी पद्मिनी वहाँ गई नहीं, रानी पद्मिनी के भाई घोड़े को लेडी ड्रेस में बिठाया, घोड़ा बादल दोनों भाई वहाँ गए और एक घोड़ा बादल भाई थे उनके गए। तो एक डोली के अंदर एक सैनिक बैठा
दो उठाने वाले, दो अंग रख सकते। पिक्चर में 700 बताया शायद, मैंने देखी फिल्म, तो उसमें इनडायरेक्ट में 735 सेना वहाँ गई। वहाँ जाने के बाद इसका नेतृत्व इसको संभालने वाले थे पद्मिनी के चाचा। पद्मिनी के चाचा ने अलाउद्दीन खिलजी को बोला कि आप ओपन में डोली से पुरानी पद्मिनी निकाल दी जाएगी, देखने के चक्कर में सेना मार देगी। सेना को आदेश दिया जाएगा कि अपने टेंट के अंदर चले जाए। अंतिम बार ये अपने पति से मिलना चाहती। जेल में पद्मिनी थी नहीं, घूंघट निकाल के ऐसे घोड़ा अंदर के साथ गए, टेंट के अंदर गए। मिलने के बहाने वहीं बेड़े काट के रथ से छुड़ाए और किले की ओर बढ़ने वाले थे। उसी पीठ पे अलाउद्दीन खिलजी को भनक लग जाती है। उसी वक्त युद्ध हो जाता। यहाँ के सैनिकों ने बहुत बहादुरी से युद्ध लड़ा। एक ने 5-5 10 को मारा था, मगर सेना कम होने से 1/3 सेना खलास हो गई। हथियार कम होने से 1/3 सेना खलास हो गई। ऊपर संदेश आया कि हमारी हार हो जान लिया। उस वक्त में सारे पब्लिक का ध्यान उधर था, सेना लड़ने के चक्कर में। तो यहाँ कोई पर्टिकुलर लकड़ी वगैरह इकट्ठे करने का समय नहीं मिला, तो जहाँ जगह मिली वहाँ युद्ध जोर हुआ। टुकड़े टुकड़े में जोर हुआ। 16,000 लेडियों के साथ उस वक्त में जोर हुआ। फिर अलाउद्दीन खिलजी फोर्ट पे आता है, देखा जिसके लिए युद्ध लड़ा वो चीज़ नहीं, जिसके लिए गैर वो चीज़ नहीं है, और चारों तरफ आग की लपटें लग रही। तो यहाँ के हर सुंदर चीज़ को तोड़ा, हर मंदिर को तोड़ा, हर यहाँ के कुछ गिने चुने आदमी रह गए उनको मारा, और यहाँ का भारी नुकसान, भारी तबाही की फोर्ट पे मंदिर जोड़ा। फिर अपने बेटे खिलचर खां को ये फोर्ट सुपुर्द करके चला गया। खिलचर खां ने थोड़े दिनों को लिए खिलचराबाद नाम रख दिया। उसके बाद में वो भी किस पर राज करे छोड़ के चला गया। मालदेव नाम के राजा का वंशज उनको सुपुर्द किया। मालदेव के राजा ने हमीर को संदेश भिजवाया, जो हमीर यहाँ के बापा रावल के वंशज थे। वो आए, फोर्ट को अपना हस्तगत में लिया और उसको वापस सुधार करके 50 साल तक सकुशल राज हमीर ने किया। ठीक है, कंफ्यूज में रह गए, पहले से अलर्ट नहीं हो जाए कि इधर से हमारे को ये यहाँ पे लगे हुए थे चारों तरफ है ना, 4 शीशे लगे हुए थे। पहले तो लगे हुए थे, अभी हटाए क्या वो? पहले तो लगे हुए थे ना यहाँ पे। फिल्म चली उसमें यहाँ पे एक पॉइंट बनाया हुआ है। यहाँ से क्या मैडम, यहाँ से कांच लगा हुआ था, और जो पतंग वाला पैलेस वो सामने विंडो से दिखता है। ठीक है, तो इसका मेन डोर निकलने का नीचे से 3 नंबर स्टेज पे कहते हैं रानी को बैठेगा। पास में सेना की टुकड़ी थी, लग गई तलवार लेके आगे बढ़ने को रोकने के लिए। तो इधर से ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी टनल देख कर डायरेक्ट देखना चाहे तो नहीं देख पाए। आप डायरेक्ट टनल लेके वहाँ देखेंगे वो स्टेप्स नजर नहीं आ रहे। आप देखेंगे तो स्टेप्स नजर नहीं आएंगे जो इसमें दिख रहे हैं। टेंशन वगैरह नहीं था, इधर से डायरेक्ट वहाँ कांच के अंदर रिप्रेजेंट। आप ऐसा करो, यहाँ से खड़े एंगल से लो, कंप्लीट में लाएगा। खड़े एंगल से लीजिए, इसका खड़े एंगल से लीजिए ताकि अंदर का यहाँ पे जो मिरर था उसमें देखते ये यहाँ पे ये पॉइंट है ये वाला। यहाँ पे खड़े होकर देखेंगे अगर तो यहाँ से स्टेयर्स दिखाई नहीं देंगी। मिरर में देखेंगे तो यहाँ पे सब कुछ दिखाई देगा। मैं तो चली जाऊँगी, कहाँ पे है? ये है समर पैलेस, जहाँ पे रानी पद्मावती 4 महीने रहती थी गर्मियों में। यहाँ कैद रखा मानव कुंभा ने। और ये सामने जो चौगनिया है, चौगनिया क्या? यहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम यहाँ होते थे, जो घोड़ दौड़, पाड़ा, लड़ाई, कम्पिटिशन प्लस सैनिक शिक्षा, सारी चीज़ें यहाँ दी जाती थी। सबसे बड़ा लड़का, मगर अब उसका जगपाल का हो रहा विषय इधर राणा प्रताप शमशान में चले गए। तो सभी सरदारों ने देखा, अचंभे आश्चर्य पकड़ दिया महाराणा प्रताप को। तो वहाँ उसी वक्त कहते हैं कि चेतक फलांग मार कर उधर चला गया। वहाँ जाकर बड़ा सा खड्डा किया होगा। बाकी मेन एंट्रेंस गेट चित्तौड़ का जो किला है उसका मेन एंट्रेंस गेट है ये। इसलिए लगा रखे किले हाथी ना तोड़ सके इनको। गेट पे कौन सी पहाड़ी है? ये जो आगे वाला पहाड़ी दिख रहा है ना, जैसे एक आदमी सोया हुआ है, अभी धुंध चल रही दिख नहीं रही आसपास। ये वो पेड़, वो जैसे कुंभकर्ण पहाड़ी बोलते हैं इसको। पहाड़ी बोलते हैं इसको। इसी पहाड़ी के कहाँ पड़े ये भील? इसी के बाद ये पहाड़ी का ना, जिसके बाजू में अलाउद्दीन खिलजी ने घेरा डाल के रखा है यहाँ 6 महीने तक, इसी जगह। अच्छा, वो जो यूं ही है वो ये इधर से होके मेन एंट्रेंस गेट यही था पहले। जैसे 7 गेट थे तो खंडर हो गए। इसका तो रिनोवेटेड होता रहा, केमिकल वॉश होता रहा। तो ना ये देख के मुझे याद आया, उसमें भी 6 महीने तक खिलजी ने यहाँ पे डेरा डाल के रखा था।
के जैसे रॉ मटेरियल उन्होंने बंद कर दिया था, तो यहीं पे उनकी सेना यहीं पे रहती थी। अब यहाँ पे घर बन गए हैं लोगों के, यहाँ से आते जाते थे ये जो रास्ता। हाँ तो इधर लगे।